अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। मतलब ये है कि अल्कीन्स जो है फ़िज़िकली किस तरह है। तो बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट से। फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है। द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्कीन्स ईथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटेन। ईथीन का फार्मूला कुछ इस तरह है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा प्रोपीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा ब्यूटीन का फार्मूला कुछ इस। तो ये फर्स्ट थ्री मेंबर जो है ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये क्या है, गैस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अदर आर लिक्विड। मतलब ये है कि प्रोपीन से आगे ब्यूटीन से आगे 10 या 12 तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो हायर है, मतलब 15-16 से जो हायर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है। सेकंड वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अल्कीन्स आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ऐसा कंपाउंड जिसमें पोल क्रिएट हो जाए उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल देख ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होता है और यहाँ पर भी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होता है। तो यहाँ पे पोल क्रिएट होते हैं। इसमें पोल किस वजह से क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। अब जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जाएंगे, ये दोनों क्या करेगा, खींच लेगा, यहाँ पर भी खींच लेगा, यहाँ पर भी खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके करीब आएंगे। इस करीब होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसको हम पार्शल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। यहाँ पे इससे दूर जाएंगे तो यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पोल क्रिएट हुए, पोल क्रिएट होने की वजह से फिर ये कंपाउंड पोलर बन जाता है। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अल्कीन्स आर नॉन पोलर। अल्कीन्स जो है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ पे अगर हम अल्कीन्स देख ले तो अल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये फर्स्ट वन मेंबर हम लेते हैं जिसको हम ईथीन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, यहाँ पर भी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो करीब करीब क्या है, सेम है। क्या है, करीब करीब सेम है। इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, क्योंकि सेम एटम है। जाहिर सी बात है जब सेम एटम हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। और हाइड्रोजन और कार्बन की भी करीब करीब सेम है। इसी वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होते। जब पोल क्रिएट नहीं होंगे तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो अल्कीन्स आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर आप लोग देख ले, यहाँ पे ये क्या है, पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है। तो ये इसी वजह से, इस पोलरिटी की वजह से यहाँ पे ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम बेंजीन ले ले, इतर ले ले, तो उसमें क्या होगा, अल्कीन्स जो होगा वो सॉल्युबल होगा। क्योंकि एक जुमला है लाइक डिज़ॉल्व लाइक, कि जिस तरह है उसी तरह सॉल्वेंट उसको डिज़ॉल्व करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए पोलरिटी में डिफरेंस है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर, इसी वजह से ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले ले, जिस तरह बेंजीन है, इतर है, तो उसमें ये क्या होगा, डिज़ॉल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़। मतलब ये है कि अल्कीन्स को अगर हम ले ले, अल्कीन्स को, उसमें जो मेंबर है, जितने भी मेंबर है, 1000 मेंबर भी हो सकते हैं, 1,00,000 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट मेंबर है, ईथीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये कहता है कि ये स्लाइटली लेस डेंसर है। क्या है, स्लाइटली लेस डेंसर है देन एयर से। मतलब जो एयर है इसकी जो डेंसिटी है फर्स्ट मेंबर की, वो एयर से क्या है, स्लाइटली लेस है।
तो ये है थर्ड वन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। मतलब ये है कि जिस तरह अल्केन्स जलता था, फ्लेम देता था, शोला देता था, इसी तरह अल्कीन्स जो है ये भी शोला देता है, उसी तरह हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है, ऑन कंप्लीट कंबस्टन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। सेम टू सेम जिस तरह अल्केन्स जो था, अल्केन्स अगर कंबस्टन रिएक्शन आप लोग को याद हो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अल्केन्स प्लस एक्सेस अमाउंट में जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे तो रिज़ल्ट में या प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल मिलते थे, इसके अलावा साथ साथ हमें हीट भी मिलता था। सेम टू सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे अल्कीन्स ले लें और यहाँ पे एक्स अमाउंट में हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो रिज़ल्ट में आपको क्या देगा, रिज़ल्ट में आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्लस आपको हीट मिलेगा। तो अल्केन्स भी ये रिएक्शन देता था, मतलब प्रोडक्ट में ये चीज़ें देता था। इसके अलावा ये भी अल्कीन्स जो है ये भी ये चीज़ें देते हैं जब हम एक्स अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ इसको तीली लगा के जलाते हैं तो रिज़ल्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और इसके अलावा हीट या एनर्जी भी आप लोग लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें देंगे। लेकिन यहाँ पे जो आगे बात लिखी हुई है कि देयर फ्लेम इज़ स्मोकियर देन अल्केन, इसका जो शोला है वो ज़्यादा धुआं देता है। अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इथीन लेते हैं और यहाँ पे हम इथेन लेते हैं सी। तो इथीन और इथेन में ये फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है, दोनों शोला भी देता है, जलता भी है, इसके अलावा प्रोडक्ट भी सेम देता है। लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि ये क्या करेगा, ज़्यादा स्मोक देगा, ज़्यादा धुआं करेगा और इससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलेगा। तो सिर्फ यही फ़र्क है। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ आते हैं। लास्ट वन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम एक फ़र्स्ट मेंबर ले ले और इसके अलावा सेकंड मेंबर ले ले तो फर्स्ट मेंबर की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगी सेकंड मेंबर से। इस तरह अगर सेकंड मेंबर हम थर्ड मेंबर से कंपेयर करें तो सेकंड मेंबर की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी थर्ड मेंबर से। तो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिकुलर साइज। मतलब जैसे जैसे कार्बन ऐड होता जाएगा इसका मॉलिकुलर साइज इंक्रीज़ होता जाएगा और साथ साथ इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वन मेंबर की बात करें तो CH2CH2, तो ये अल्कीन का फर्स्ट वन मेंबर है। इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी, लेस देन होगी। क्या होगी, लेस देन होगी। किस चीज़ से, प्रोपीन से। और इसकी प्रोपीन की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी, कम होगी, लेस देन होगी। किस चीज़ से, ब्यूटीन से। तो जैसे जैसे आप कार्बन ऐड करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ कैसे होगा, जब कार्बन एटम हम ऐड करते हैं या CH2 ग्रुप ऐड करते हैं तो अल्कीन का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा तो उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साथ साथ इंक्रीज़ होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।